जिस दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, जिस दिल्ली में गाड़ियां और लोग ही नजर आते थे, वो दिल्ली कुछ समय के लिए स्थिर होने वाली है। वजह है G20 सम्मेलन। जी हाँ, राजधानी दिल्ली को ऐसे सजाया गया है जैसे शादी में एक दुल्हन को सजाकर तैयार किया जाता है। सजाया भी आखिर क्यों न जाए, हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार 20 देशों के मेहमान जो आ रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां 8, 9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में नजर आएंगी। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसी को लेकर नई दिल्ली के इलाकों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। राजधानी दिल्ली ऐसी सजाई गई है कि यहाँ के बाशिंदों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये वही दिल्ली है जहाँ वो रहते हैं। दिल्ली में 8 सितंबर से शुरू होने वाली G20 समिट के लिए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आगमन भी शुरू हो गया है। इस समिट में शामिल होने के लिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू दिल्ली पहुंच गए हैं। मंगलवार शाम उनके दिल्ली पहुंचने पर भारत सरकार की ओर से स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही वो इस समिट में शामिल होने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। वहीं समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके साथ उनकी पत्नी जिल बाइडेन नहीं आएंगी। उनकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि जो बाइडेन की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है। इसके चलते वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में मास्क पहनकर भाग लेंगे। उधर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यातायात प्रबंधों को लेकर भारी वाहनों के प्रवेश पर बैन लगा दिया है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। यहां तक कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 29 अगस्त से 22 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर रोक लगा दी है। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में 50,000 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं G20 समिट की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए खास वर्दी की तैयारी की गई है। इसी के साथ दिल्ली में एंटी टेरर स्क्वाड भी तैनात की जाएगी। G20 समिट में सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6 और चीन की MSS की टीमें दिल्ली में डेरा डाली हुई हैं। दिल्ली के जिन होटलों में G20 सदस्य देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रुकेंगे, उन होटलों की सुरक्षा के साथ साथ कार्यक्रम स्थल तक आने जाने वाले सभी रास्तों की जानकारियां भी इन देशों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ शेयर की गई हैं। इतना ही नहीं, G20 समिट को देखते हुए NSG की 1 दर्जन से ज्यादा टीमों को G20 वेन्यू के साथ साथ दिल्ली के कुछ खास जगहों पर तैनात किया जा रहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस की SWAT टीम के साथ अर्धसैनिक बलों की क्विक रिएक्शन टीम की कई टीमों को दिल्ली के उन होटलों के आसपास तैनात की जाएगी जहां विदेशी मेहमानों को ठहराया जाएगा। इतना ही नहीं, आसमान से भी दिल्ली पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए एयरफोर्स और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार आसमान में चक्कर लगाएंगे। साथ ही एनर्जी दुश्मन ड्रोन के खतरे को देखते हुए कई जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम को लगा रही है, जिससे दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। वहीं G20 समिट को लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने 8 और 9 सितंबर को छुट्टी घोषित की है। इन दिनों में दिल्ली सरकार और MCG के सभी दफ्तर बंद रहेंगे। नई दिल्ली में सभी बैंकें, दुकानें, मॉल, यहां तक कि मोहल्ले की दुकानों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि सभी जरूरी दुकानें जैसे किराना, दूध जैसी दुकानें खुली रहेंगी। सिर्फ प्रगति मैदान का ही मेट्रो स्टेशन जो है वहां सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बाकी मेट्रो स्टेशन यथावत चलेंगे। थोड़े टाइम के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए एंट्री एग्जिट जो मूवमेंट्स का रहता है, वो हम लोग जो सुरक्षा जो नियम होते हैं उनकी पालना करते हुए डिले हो सकता है एग्जिट एंट्री का। बाकी मेट्रो सेवाएं यथावत चलेंगी। सर, 39 मेट्रो स्टेशन के 67 गेट जो 67 गेट बंद करने की बात की गई है, चिट्ठी भी लिखी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो वो क्या गेट परमानेंट उन 3 दिन बंद रहेंगे? मैंने आपको बता दिया कि वो करेक्शन जो है कॉरिजोंडम उसका आ जाएगा। अब जो है मेट्रो सेवाएं यथावत चलेंगी। सिर्फ उस वक्त मूवमेंट के ये सोचना कि पूरी तरह से कोई मेट्रो स्टेशन बंद है प्रगति मैदान के अलावा, वो सही नहीं है। उसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश की आवश्यकता ही नहीं है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दिल्ली आने वाले कई ट्रेनों को कैंसिल किया है।
नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 9 और 10 और 11 सितंबर को कुल 207 ट्रेनें सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। वहीं 36 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि G20 की 18वीं समिट इस साल 9 और 10 सितंबर को होने जा रही है। इस साल भारत पहली बार G20 की मेजबानी करने जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए एक बड़ा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।